हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 7 फॉर द जनरल अवेयरनेस। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है मॉक नंबर 6 का लिंक दे दिया गया है, इसे आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एंड जो है इसमें अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसमें आपका टोटल जो है मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे। और क्या आपका स्कोर रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 78th सेशन ऑफ अ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो आपकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो 78th सेशन आपका हुआ था वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इस असेंबली का जो थीम था इट वॉज वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इस असेंबली के दौरान इंडिया ने सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिनेशन रिसीव किया था ऑफ अ ट्राइकोमा फ्रॉम दी WHO एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो WHO के DG हैं टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस, इन्होंने 2025 का डिजीज अवार्ड फॉर ग्लोबल हेल्थ जो है वो दिया था प्रोफेसर अवा मेरी कॉल सेक, जो स्निगल से बिलोंग करते हैं, एंड टू दी प्रोफेसर सर ब्रेन मेलोर ग्रीनवुड, जो यूके से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड जो ये अवार्ड है आपका डिजीज अवार्ड फॉर ग्लोबल हेल्थ, इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। इसे 2019 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एट WHO के जो DG हैं इन्होंने 2025 वैलिडेशन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए हैं ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान एंड सिंगापुर जैसी कंट्रीज को एलिमिनेट करने के लिए इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स, दैट इज ITFA, फ्रॉम देयर फूड सप्लाईज। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट। सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके साथ एक और चीज नोट कर लीजिए, इंडिया को सर्टिफिकेशन मिला है एलिमिनेशन ऑफ ट्राइकोमा का, एंड इसी के साथ इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में थर्ड ऐसी कंट्री बनी है जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला है। इंडिया से पहले नेपाल एंड आपका जो म्यांमार है, ठीक है, इन दोनों कंट्री को ये सर्टिफिकेशन WHO द्वारा दिया गया था। ठीक है, टू अचीव पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन। ठीक है, टू अचीव इट एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की जो इस असेंबली से रिलेटेड है। पहला आपका है कि इसके प्रेसिडेंट आपके बनाए गए थे टियोडोरो जे हार्बोस, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं फिलीपींस के। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आपके बनाए गए थे डॉक्टर जलीला बिन्त अल सैयद जवाद हसन, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं बहरीन के। नेक्स्ट है इंडियन डेलीगेशन को यहाँ पे लीड किया था पूनिया सलीला श्रीवास्तवा, जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। देन इसी के साथ नोट करना है पेपे निगुनिया एंड आपका मोरिटियाना जो है, इसको WHO ने वैलिडेट किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ट्राइकोमा को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, अब इस असेंबली के साइडलाइन में, मतलब ऑन द साइडलाइन ऑफ दिस असेंबली, इस असेंबली के साथ साथ ही इंडिया और नेपाल के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, सॉरी, इंडिया के हेल्थ सेक्रेटरी और नेपाल के हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे इन्होंने कुछ हेल्थ इश्यू से रिलेटेड जो की डिस्कशन है वो किए थे, जिसमें अफोर्डेबल ड्रग्स की बात की गई थी। ठीक है, डिजिटल हेल्थ की बात की गई थी, वर्कफोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग की यहाँ पे डिस्कशन की गई थी। ठीक है, इसके अलावा रॉकेफेलर फाउंडेशन जो है इन्होंने $5.2 मिलियन का ग्रांट यहाँ पे आपका अनाउंस किया है WHO WMO प्रोग्राम के लिए। वेरस वेलकम जो है इन्होंने प्लेज किया था $6.3 मिलियन का। ठीक है, इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 में वर्ल्ड हेल्थ समिट के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट अब पॉइंट है ग्लोबल लीडर्स, इन्होंने प्लेज किया है एटलीस्ट an additional $210 million for the 2025 till 2028 इन्वेस्टमेंट राउंड, सपोर्ट करने के लिए WHO के बेस बजट को। एंड इस ग्लोबल लीडर में स्विट्जरलैंड, कतार, स्वीडन, इस टाइप की कंट्रीज आपकी शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है WHO मिड टर्म रिजल्ट रिपोर्ट आपकी रिलीज की गई थी इस असेंबली से पहले, जिसमें कवर किया गया था WHO का काम। ठीक है, इसमें कवर किया गया था वर्क ऑफ WHO इन मोर देन 150 कंट्रीज, टेरिटरीज, एंड ये हमें अपडेट प्रोवाइड करता है फॉर द ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ थर्ड जर्नल प्रोग्राम ऑफ वर्क 2019 से जो 2025 का था। इसके अलावा इस रिपोर्ट में 7 कंट्रीज के बारे में बताया गया है। 7 कंट्रीज एलिमिनेटेड द NTD क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस इन 2024,
विद दिस 54 कंट्रीज आपकी ऐसी आपकी हो गई हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को जो है नेग्लेक्ट किया है, ठीक है, इरेडिकेट किया है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की बात करें तो कुछ एग्जांपल आपके हैं, जैसे इसमें आपका शामिल होता है रेबीज, ट्राइकोमा, लिम्फेटिक लाइरिसिस, जिसे हाथी पांव भी हम बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है लेसेथो, जो आपकी सदर्न अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री, ये जो कंट्री है ये आपकी 99th WTO मेंबर बनी है, जिसने रेटिफाई किया है फिशरीज सब्सिडीज अग्रीमेंट को। ये अग्रीमेंट क्या है, बेसिकली इसमें आपके रूल्स होते हैं प्रिवेंट करने के लिए हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज को, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मॉरिशस एंड मालदीव्स रिसीव द WHO DG स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर 2025 ऑन वर्ल्ड नो टोबैको डे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वर्ल्ड नो टोबैको डे कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अब जो ये अवार्ड है इसे रिसीव किया था मॉरिशस से अनिल कुमार बाचू जी ने, जो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ एंड वेलनेस मिनिस्टर है मॉरिशस के, एंड डॉक्टर मोहम्मद मीजू जो प्रेसिडेंट है आपके रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट है 6 अफ्रीकन कंट्रीज जैसे चैड, डिजिबोटी, इथोपिया, सोमालिया, साउथ सुडान एंड सुडान, इन्होंने MOU साइन किया था एलिमिनेट करने के लिए काला हजर को, ठीक है। एंड जो MOU है ये साइन किया गया था अमंग द अफ्रीकन यूनियन कमीशन आपका गॉन, ठीक है, एंड WHO के बीच में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं मालदीव्स एंड थाईलैंड के, इन्होंने एक MOU साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ सेक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ड्यूरिंग दिस असेंबली WHO एंड AU कमीशन जो है इन्होंने रिन्यू किया है अपना MOU, ठीक है, इन्होंने रिन्यू किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हेल्थ सेक्टर में। बेसिकली इन्होंने MOU जो है रिन्यू किया है इनका, जो प्रीवियस MOU चला आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है रिसेंटली WHO ने ऑफिशियली कंफर्म किया है एंड ऑफ पोलियो एपिडेमिक इन मेडागास्कर, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कारण DG आपके हैं टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस, हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। Next is which London-based finance technology company recently received in principle approval from RBI to operate as a payment aggregator cross-border for export transaction. तो जो आपका लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वाइस, इसको अभी RBI के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है ताकि ये ऑपरेट कर सके एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, पेमेंट PACB एज अ ये आपका जो है ऑपरेट कर पाए, ठीक है। Next is which Indian company signed an agreement with Dassault Aviation to manufacture the fuselage of Rafale fighter aircraft in India. तो रिसेंटली यहाँ पे जो आपकी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है डसॉल्ट एविएशन के साथ, ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके फ्यूजलेज आपके राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कहाँ पे आपकी होगी, हैदराबाद तेलंगाना में ये होगी, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे। डसॉल्ट एविएशन जो है इसके चेयरमैन एंड CEO हैं एरिक ट्रापियर, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी। वहीं पे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं सुकरण सिंह, हेडक्वार्टर इसका आपका हैदराबाद में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। नेक्स्ट अप क्वेश्चन है व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 विद अ स्कोर ऑफ 67.99। तो अभी जो आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है 2025 का, इसमें इंडिया की रैंक है 10th रैंक। वहीं पे अगर बात की जाए 2024 का जो इंडेक्स था, ठीक है, 2024 के इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी, इट वॉज योर 7th रैंक, ठीक है। अभी 10 है, पहले ये 7 हुआ करती थी 2024 में, ठीक है। अब जो ये आपका इंडेक्स है इसे पब्लिश किसने किया है, जर्मन वॉच ने, ठीक है, अलॉन्ग विद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ठीक है, इसे इसने पब्लिश किया है। देन ये 4 कैटेगरीज में आपका पब्लिश किया गया है। अगर इसकी वेटेज की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है इसकी वेटेज है 40% की, रिन्यूएबल एनर्जी की है 20% की, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी की भी 20% की है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप कंट्रीज की। तो पहली 3 पोजीशन जो है वो खाली है, यहाँ पे कोई भी कंट्री जो है नहीं पहुंच पाया है, मतलब इतना अच्छा स्कोर किसी का नहीं था, ठीक है। 4th नंबर पे आपका था डेनमार्क, फॉलोड बाय नीदरलैंड, UK,
फिलीपींस, मोरक्को, नॉर्वे एंड इंडिया एट द 10th पोजीशन। ओके, अगर बात करें बॉटम कंट्रीज की, तो बॉटम 5 कंट्रीज आपकी हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, और हमारे पड़ोसी देश जो है चाइना, इसकी कितनी रैंक थी? 55th रैंक थी, और यूएसए की आपकी 57th रैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोन अमाउंट अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द कर्नाटका वाटर सिक्योरिटी एंड रेसिलियंस प्रोग्राम एम्ड एट एनहांसिंग वाटर सिक्योरिटी इन बेंगलुरु। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जो है लोन अमाउंट अप्रूव किया है कर्नाटका वाटर सिक्योरिटी एंड रेसिलियंस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, जिसका मेन एम क्या है कि हम बूस्ट करें, एनहांस करें वाटर सिक्योरिटी बेंगलुरु में, और इसके लिए कितना अमाउंट यहाँ पे दिया जा रहा है? 426 मिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट दिया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के तहत बेंगलुरु में जो है, कर्नाटका में जो है आपका 9 सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आपके जो है बनाए जाएंगे, एंड वो जो आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे वो इसका जो पानी है, मतलब जो पानी है सीवेज जो है उसे ट्रीट करेंगे, और ट्रीटेड वाटर, वेस्ट वाटर जो है उसको रीयूज किया जाएगा इंडस्ट्री और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो फंडिंग है ये प्रोवाइड कौन करेगा? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, और इसके लिए मेच्योरिटी पीरियड इन्होंने 20 ईयर्स का दिया है, 5 साल का ग्रेस पीरियड दिया है। ठीक है, नाउ जो वर्ल्ड बैंक है ये कर्नाटका स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर के साथ भी काम करेगा इंप्रूव करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को। ठीक है, इसी के साथ एक और अलॉटमेंट आपका किया गया है तमिलनाडु विमेन एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए। वर्ल्ड बैंक जो है ये इन्होंने अप्रूव किया है 150 मिलियन यूएस डॉलर का लोन। ठीक है, किसके लिए? तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु के विमेन एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए, जिसका मेन एम है कि हमें बूस्ट करना है, हमें एनहांस करना है क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट एक्सेस फॉर 1.6 मिलियन विमेन, एंड हमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज करना है, वो बढ़ाना है। ठीक है, इसका भी आपका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 25 साल का है और 5 साल का ग्रेस पीरियड है। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत 6 लाख वुमेन्स जो हैं उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, करियर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में ही 18,000 विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको इंक्यूबेशन सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर स्टार्टिंग दी बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द ट्रेडिंग आवर्स फॉर द इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट बाय डैश आवर्स इफेक्टिव फ्रॉम द 1 जुलाई 2025। तो आरबीआई ने रिसेंटली एक्सटेंड किया है ट्रेडिंग आवर्स 2 घंटे से, ठीक है, 2 आवर्स से, फॉर द इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, जहां पे पहले आपका जो ऑपरेटिंग टाइम होता था वो 9 AM से 5 PM होता था, अब ये इंक्रीज करके 9 AM से 7 PM कर दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ इसके अलावा एक और यहाँ पे जो है टाइमिंग डिवाइस की गई है आपकी क्लोज टाइमिंग फॉर मार्केट रेपो एंड ट्राई पार्टी रेपो की। मार्केट रेपो की आपकी 9 बजे से 2:30 बजे तक होती थी, जो अब 4 बजे तक एक्सटेंड कर दी गई है, एंड ट्राई पार्टी रेपो की 3 बजे तक होती थी, वो भी आपकी 4 बजे तक एक्सटेंड कर दी गई है, एंड ये इफेक्ट में आएगा 1 अगस्त 2025 से। क्लियर है। इसके अलावा ये रिकमेंडेशन दी किसने थी कि ये टाइमिंग्स का जो है चेंज किया गया है, रिवाइज किए गए हैं, तो इट इज गिवन बाय दी वर्किंग ग्रुप चेयर राधा श्याम राठौर, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आपके आरबीआई के। क्लियर है। नेक्स्ट इज विच बैंक लॉन्च द फ्लेक्सी सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान, a new recurring deposit scheme that allows customer to increase their monthly contribution। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है फ्लेक्सी सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान को? तो इट इज लॉन्च बाय योर बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और इसका पूरा नाम है BOB फ्लेक्सी सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान, जिसमें मैक्सिमम डिपॉजिट आपका जो है 1 लाख पर मंथ आप कर सकते हो, और स्टार्ट कर सकते हो 500 रुपए से। ठीक है, इसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है अप टू 95% ऑफ डिपॉजिटेड अमाउंट जो है यहाँ पे ये फैसिलिटी आपको मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है who was elected as the first ever female president of Asian Infrastructure Investment Bank during its 10th annual meeting of a board of governors। तो AIIB की आपकी जो है पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई है, जिनका नाम है जू जियाई। ठीक है, जू जियाई जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है AIIB का, एंड शी इज अ फॉर्मर वाइस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। ठीक है,
इन्होंने सक्सीड किसे किया है, जिन लिक्विन को, और इनका टेन्योर आपका 16 जुलाई से स्टार्ट होगा। ओके, AIIB की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपका चाइना में लोकेटेड है, बीजिंग चाइना। मेंबर्स कितने हैं, 110 हैं। स्टैब्लिशमेंट की गई थी 2016 में। और शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा शेयर इसमें चाइना का है 26.54%, देन इंडिया का है 7.58% और रशिया का है फिर 5.9% का। ओके, नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट जेट प्रोपेल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप्ड बाय द इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इटली का जो इंस्टीट्यूशन आपका इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है जिसका नाम रखा है आयरन कप 3। ठीक है, क्या नाम रखा गया है इसका, आयरन कप 3। इसकी टेस्टिंग अभी हुई थी और इस टेस्टिंग में ये जो रोबोट है इसने 50 सेंटीमीटर का आपका जो है लिफ्ट किया था एंड आफ्टर लिफ्टिंग ये स्टेबल रहा था। ठीक है, 70 kg का ये आपका ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसमें 4 मिनिएचर जेट इंजन जो है वो लगाए गए हैं, 2 आर्म्स में है और 2 इसके बैक माउंटेड जेट पैक में है। ठीक है, डेवलप किसने किया है, आपकी यहाँ पे 2 टीम्स थी, एक एलेक्स जेनोटी की जो टीम थी डियर मिलान इटली से। ठीक है, और दूसरी आपकी थी गियान ल्यूका लैकरिनो टीम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो इनके द्वारा, इन दोनों टीम के द्वारा इसकी जो है टेस्टिंग भी यहाँ पे की गई थी। ठीक है, और इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च द फार्म टू मिशन मार्किंग द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ओवर द अर्थ्स पोलर रीजन। तो रिसेंटली स्पेसएक्स ने जो है लॉन्च किया है फार्म टू मिशन को, और ये आपका पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा ओवर द अर्थ्स पोलर रीजन। ठीक है, मिशन, जो ये मिशन है आपका, इसका नाम रखा गया है नॉर्वेगन फार्म शिप के नाम पे, जिसने एक्सप्लोर किया है साउथ और नॉर्थ पोल दोनों को अर्थ के। ठीक है, इन दी 20th सेंचुरी। नाउ अब इस मिशन में 4 आपके जो एस्ट्रोनॉट हैं वो गए हैं। 3 से 5 दिन का ये आपका ऑर्बिटल जर्नी है। कौन कौन से एस्ट्रोनॉट हैं, चुंग वांग चाइना के ये आपके पर्सन है एंड ही इज अ फाउंडर ऑफ अ बिटकॉइन माइनिंग कंपनी। जैनिकी माइकलसन नॉर्वे के फिल्म मेकर हैं। देन रेबिया रोगे जर्मन रोबोटिक्स रिसर्चर्स हैं एंड एरिक फिलिप ऑस्ट्रेलियन पोलर एक्सप्लोरर हैं। ठीक है, इनको ये बेसिकली इस मिशन में गए हैं। फाइन, स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया है, इसके बारे में देख लेते हैं। करंट CEO इसके एलन मस्क हैं, हेडक्वार्टर लोकेटेड है कैलिफोर्निया USA में, और इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वैक्सीन्स आर मॉनिटर्ड इन अ रियल टाइम थ्रू द ज़ूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ज़ूविन नाम से, जिसका काम रहेगा कि ये मॉनिटर करेगा एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन्स को। ठीक है, रियल टाइम बेसिस पे। और इस पोर्टल को डेवलप किसने किया है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन सपोर्ट विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP इंडिया ने इसको डेवलप किया है। और इसका पायलट फेज आपका लॉन्च किया गया है दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स एंड यूटीज में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बायोग्राफी द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली एक बुक आपकी रिलीज की गई है, द ग्रेट कॉन्सिलेटर, एंड इस बुक में आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे लाल बहादुर शास्त्री जी के टुवर्ड्स इंडिया, इनके बारे में बताया गया है। और इस बुक को ऑथर किया है संजीव चोपड़ा ने। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी एंड इट इज पब्लिश्ड बाय द ब्लूम्सब्यूरी पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड दी नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल इन न्यू दिल्ली। व्हाट विल द पोर्टल प्रोवाइड। तो ये पोर्टल का मेन एम क्या है, तो ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी प्रोवाइड करेगा ऑफ मतलब जिसमें डेटा होगा आपके इंडियन स्टेट्स का, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं ये सब के बारे में आपको डेटा मिलेगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ अब इस पोर्टल को क्रिएट किसने किया है, नीति आयोग ने इन पार्टनरशिप विद नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER जो है इन्होंने दोनों ने मिलकर इसको क्रिएट किया है इस पोर्टल को, विच इज नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 30-acre DPS फ्लेमिंगो लेक एज अ कंजर्वेशन रिजर्व टू प्रोटेक्ट माइग्रेटरी फ्लेमिंगोज। तो रिसेंटली जो स्टेट बोर्ड है आपका, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो आपका है महाराष्ट्र का, उसने डिक्लेयर किया है DPS फ्लेमिंगो लेक को एज अ कंजर्वेशन रिजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए माइग्रेटरी फ्लेमिंगो को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी।
ओके, अब महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो आपका ये डीपीएस फ्लेमिंगो लेक है, ये पहला वेटलैंड बना है जिसको लिंक किया गया है थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी से फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर माइग्रेटरी फ्लेमिंगो। ओके, नाउ इसी के साथ महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, इन्होंने एक्सपैंड किया है, अप्रूव किया है एक्सपेंशन बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो लोकेटेड है आपके वाद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ओके, अब यहाँ पे 5 जो नियर बाय विलेजेस हैं उनको जो है ऐड किया जाएगा सेंचुरी एरिया में। जैसे अब इन विलेजेस का नाम क्या है, ग्रामसूर, यनी, दोदका, मेथीराज, उमर विहोरी एंड मरकसुर, ये सारे आप जो विलेजेस हैं उनको ऐड किया जाएगा इस सेंचुरी एरिया में और इसको एक्सपैंड किया जाएगा। Next is, what is the name of a 7th generation AI chip recently launched by Google to accelerate artificial intelligence application? तो recently Google ने लॉन्च किया है एक आपका AI चिप 7th जनरेशन का, जिसका नाम रखा गया है आयरनवुड। क्या नाम है इसका? आयरनवुड। और ये जो चिप है ये आपकी जो मतलब कैलकुलेशन है, जो हेवी कैलकुलेशन है, उनको चुटकियों में आपका निपटा देगी। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका रैपिड कैलकुलेशन करने के लिए लाई गई है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 192 GB आपका जो है 192 GB ऑफ अ हाई बैंडविड्थ मेमोरी है। इसे डिज़ाइन किया गया है रियल टाइम AI डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ये डिलीवर करेगा 7.2 टेराबिट पर सेकेंड मेमोरी बैंडविड्थ पर चिप। एंड इसे जब स्केल किया गया था तो इट स्केल टू दी 9216 चिप्स पर पॉड and it achieved the 42.5 exaflop of computing power। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो आयरनवुड की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर फॉर द पॉइनेंट इमेज ऑफ द गाजन बॉय महमूद अजूर, जिसके आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो, जिसने अपने दोनों हाथ जो है गवा दिए थे इजराइल की एयर स्ट्राइक जो हुई थी। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज समर अबू अल्फ जो है, इनको ये 2025 का अवार्ड दिया गया है। वहीं पे 2024 के अवार्ड की बात करें तो ये मोहम्मद जलाह सलेम को दिया गया था। ठीक है, अब बात करें 68 वर्ल्ड प्रेस फोटो कंटेस्ट की, तो इसमें जो 2 फाइनलिस्ट थे उनको आपका यहाँ पे ऑनर किया गया है नाइट क्रॉसिंग बाय जॉन मुरेस, एंड जो ड्राउट्स इन द अमेजोन है ये है बाय मुसफ नॉल्टे। ओके, अब बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो की, तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं जोमाना एल जीन फ्योरे। इसका हेडक्वार्टर आपका एम्स्टर्डम में लोकेटेड है, नीदरलैंड में, और इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी। Next question है, which 2 important Indian manuscripts have been included in the UNESCO Memory of the World Register, a global initiative preserving documentary heritage of outstanding value? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि आपका जो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, इसमें 2 इंडिया के मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐड हुए हैं। एक तो हमारी है श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा आपका है भरत मुनीस नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भगवद गीता और नाट्य शास्त्र जो आपका है भारत मुनि का, वो ऐड किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन की, जैसे ये दोनों आपके मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं ये आपके प्रिजर्व किए गए हैं बाय दी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र। एंड इंडिया के टोटल अभी तक जो सबमिशन है वो कितने हो गए हैं, 13 सबमिशन इंडिया ने किए हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग 2 जॉइंट सबमिशन। ओके, अब पहला सबमिशन इंडिया ने कब किया था? 1997 में तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्शन का किया गया था। ठीक है, टोटल 2025 में, ठीक है 2025 में टोटल कितने यहाँ पे जो है एंटिटीज ऐड हुई हैं? 74 न्यू डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज कलेक्शन जो है वो ऐड हुआ है 72 कंट्रीज से, और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे ऐड हुई हैं टू द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ठीक है, अब टोटल कितनी हो गई है? तो टोटल ये 570 आपकी हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट गोल्ड एटीएम दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू कन्वर्ट देयर गोल्ड आइटम्स इनटू द कैश इंस्टेंटली? तो रिसेंटली पहला गोल्ड एटीएम जो है लॉन्च किया है चाइना ने। यहाँ पे जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई ज्वेलरी है, आप उससे उसका वैल्यू लेना चाहते हो, या आप क्या करोगे, उस एटीएम में अपना ज्वेलरी डालोगे और वो उसे मेल्ट करके उसकी प्योरिटी चेक करके आपको जो भी इक्विवेलेंट अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, विद इन 30 मिनट्स का ये प्रोसेस है। ओके, नाउ
जो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये मशीन इवेल्युएट करेगी, बेल्ट करेगी और वेट करेगी गोल्ड आइटम्स को। और यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है। कंडीशन क्या है कि आपका जो गोल्ड है वो उसका वेट ओवर 3 ग्राम्स होना चाहिए और मिनिमम प्योरिटी जो है वो 50% यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है, ये याद रखनी है। और इसके लिए फीस चार्ज जो की जा रही है वो है पर ग्राम की 18 युआन या अप्रोक्सीमेटली 210 रुपीज ये आपको चार्ज कर जा रहे हैं पर ग्राम के। ओके, नाउ अब ये एटीएम डेवलप किसने किया है? शेनज़ेन किंगवुड होल्डिंग ग्रुप द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। तो कहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया था आपको? एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, ये आपका न्यू दिल्ली के नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी में आपका इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। अब इसी के साथ इंडिया जो है 17th कंट्री बन गया है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को स्टैब्लिश करने वाला। इससे पहले यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, इटली, नॉर्वे, पोलैंड, कतार, स्पेन एंड स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज ने ये ऑलरेडी स्टैब्लिश किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन एयरपोर्ट हैज रिसेंटली इन अप्रैल रिसीव्ड लेवल 5 accreditation अंडर द एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम बाय एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल इन 2025। तो इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसे लेवल 5 एक्रेडिटेशन जो है मिला है रिसेंटली? तो इट इज योर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर ई। और ये आपका एयरपोर्ट जो है इट इज नाउ अमंग द टॉप 400 एयरपोर्ट जिनको एसीआई एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट रीजन में लेवल 5 टारगेट जो है इन्होंने अचीव किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अप्रैल 2025 India celebrated the golden jubilee of which satellite marking 50 years since its launch on the 19th April 1975। तो recently 50 years आपके complete हुए हैं आर्यभट्ट सैटेलाइट की, जो इंडिया की पहली सैटेलाइट थी जिसको लॉन्च किया गया था इनटू द ऑर्बिट। और इसी के साथ इंडिया जो है वो 11th कंट्री बना था जिसने सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ओके, नाउ अगर सैटेलाइट की बात करें तो ये जो सैटेलाइट थी इसे लॉन्च किया गया था रशिया के, उस टाइम पे यूएसएसआर था, रशिया के कॉस्मोस 3M रॉकेट से। एंड इसे डेवलप किया था इसरो ने अंडर द लीडरशिप ऑफ विक्रम साराभाई एंड प्रोफेसर UR राव। ओके, इस आर्यभट्ट सैटेलाइट का वेट था आपका 360 kg का और इसे डिजाइन किया गया था 26 साइड पॉलीहेड्रन के साथ। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। एंड पावर सोर्स इसमें आपका सोलर पैनल जो थे वो थे मतलब 24 सोलर पैनल यहाँ पे लगाए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या था लॉन्च करने का कि ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे सोलर फिजिक्स, एरोनॉमी और एक्सरे एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रिसेंटली इन अप्रैल स्वामित्व स्कीम हैज कंप्लीटेड 5 years of successful implementation, नेम द नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्वामित्व स्कीम। तो रिसेंटली स्वामित्व स्कीम जो है उसे 5 साल कंप्लीट हुए हैं और इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री आपकी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा सकता है। इट इज सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन अ विलेज एरिया, जिसको 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे आपको ऑब्जर्व किया जाता है जिसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। ठीक है, अब जो स्कीम है इसे इंप्लीमेंट कौन करता है हमें पता चला अभी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज करती है विद सपोर्ट फ्रॉम सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में ही आपका लोकेटेड है। एंड इसके टेक्नोलॉजी पार्टनर आपके हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज। क्लियर है? नाउ अब ये इस जो स्कीम थी आपकी, इस स्कीम के लिए बजट कितना आपका दिया गया था? 566.23 करोड़ का फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 टिल फाइनेंशियल ईयर 2025। एंड इसका 1 साल का फिर फर्दर एक्सटेंशन किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। ठीक है, पायलट फेज इसका इनिशियली लॉन्च किया गया था 9 स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट ये थे आपके? आंध्र प्रदेश था, हरियाणा था, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। राइट, तो ये 9 स्टेट्स आपके पायलट फेज में आपका जो है इस स्कीम को चलाया गया था। फाइन, अब स्कीम की बात करें तो इस स्कीम का मेन एम है क्रिएट करना एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स को। और ये कैसे किए जाते हैं? ड्रोन की मदद से आपके जो पूरा विलेज एरिया है ड्रोन की मदद से उसको आपका डॉक्यूमेंट किया जाता है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरी मैपिंग की जाती है। और फिर जब ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है तो एंड में जो लैंड ओनर है उसको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी कार्ड में सारी डिटेल मेंशन होती है। अब ये स्कीम का एक मेन एम क्या है? मैपिंग करना,
ठीक है, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करना किसके लिए, रूरल प्लानिंग के लिए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत है, उसको सड़क बनानी है, तो अगर बंटवारा ढंग से नहीं होगा लैंड का, तो जो आपके ऑफिशियल्स होंगे वो सेटलमेंट किसके साथ करेंगे कि कौन सा लैंड किसका है, यही नहीं पता होगा तो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स रहेंगे हर किसी के पास, मतलब जो पर्सन है उनके पास, तो दो फायदे होंगे। एक तो जो ग्राम पंचायत है उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आसानी से जिस पर्सन की लैंड होंगी उससे डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सकेगा, ठीक है, और सेटलमेंट करके डेवलपमेंट किया जा सकेगा। दूसरा ये फायदा है, अगर पर्सन के पास अपना मतलब लैंड होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल होगी, तो वो एज अ कोलेटरल रख के लोन ले सकता है अपने बिजनेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं वो भी कम हो जाएंगे, जब अपने लैंड के बारे में पता होगा तो ये डिस्प्यूट भी नहीं रहेंगे आपके। तो ये सब चीज़ों के लिए इस स्कीम को लाया गया था, ठीक है। अब बात करें अचीवमेंट की, तो अभी तक 2.42 मतलब एज ऑफ अप्रैल 2.42 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड जो है जनरेट किए जा चुके हैं। सर्वे कितने विलेजेस में हो चुका है, ड्रोन सर्वे 3.20 लाख विलेजेस में ये सर्वे हो चुका है। इसके अलावा कितना एरिया मैप किया जा चुका है, 68,122 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मैप किया जा चुका है अंडर दिस स्वामित्व स्कीम। ओके, next is, which bank has launched the deployment of a Grahak Mitras across 4,500 branches to encourage customers to use self-service banking channels and reduce branch congestion? तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है डिप्लॉयमेंट ऑफ ग्राहक मित्रास। ग्राहक मित्रास मीन्स कस्टमर के मित्रास, कस्टमर के दोस्त। यहाँ पे बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो बेसिकली गाइड करेंगे कस्टमर को कि कैसे वो आपकी जो सर्विसेज हैं, जो आपकी बेसिकली जो मतलब जैसे एटीएम हो गया, बैंक का जो एटीएम है उसे कैसे यूज़ करना है, आपकी जो पासबुक एंट्री मशीन होती है उसे कैसे यूज़ करना है, ये हेल्प करेंगे कस्टमर्स को इन सब कामों में, सो दैट कि जो मेन ऑफिस जो आपका होता है वहाँ पे भीड़ ना हो, और जो एक्चुअल में पर्सन है जिनका काम ऑफिस में ही होना है वही सिर्फ अंदर आके ये सब काम करे और भीड़ ना बढ़े, ठीक है। तो इस भीड़ को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये काम किया है। आप सभी को पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या हाल है, कितनी भीड़ वहाँ पे होती है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए ग्राहक मित्रास को डिप्लॉय यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज बेसिकली हम बात कर रहे हैं सेल्फ सर्विस बैंकिंग चैनल्स की, जैसे एटीएम हो गया, ऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन्स। अगर किसी को जो है डिपॉजिट करना है तो इन मशीन का इस्तेमाल कर सकता है, इंस्टेड ऑफ कि वो मतलब अंदर बैठे क्लर्क के पास जाए और वहाँ पे काम करवाए, ठीक है। सेल्फ सर्विस की कोर्स आपके होते हैं कियोस्क, ठीक है। स्वयं बारकोड बेस पासबुक प्रिंटिंग, ठीक है। फिर चेक डिपॉजिट आपकी मशीन्स होती हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, योनो ऐप के थ्रू। तो ये सब चीज़ें जो है पर्सन अपने आप कर सकता है, और इनकी हेल्प यहाँ पे ग्राहक मित्रास करेंगे सो दैट कंजेशन कम हो ब्रांचेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Reserve Bank of India has mandated that all banks must migrate their digital operations to the exclusive dash domain by the 31st अक्टूबर 2025। तो रिसेंटली आरबीआई ने ये चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि हमारे जो बैंक्स हैं, ठीक है, जो हमारे डिजिटल जो सारे बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हमारे हैं, उनको अपना डोमेन चेंज करना होगा .bank.in से, ठीक है। इन्हें माइग्रेट करना होगा .bank.in पे। और ये कैसे कर सकते हैं, बेसिकली दे हैव टू कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो ये कर सकते हैं एट दी सहयोग@idrbt.ac.in से, और ये इनको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे ये अपना डोमेन जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं .bank.in पे, ठीक है। पूरा प्रोसीजर ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी, जो बेसिकली काम करेगी एज अ रजिस्ट्रार, ठीक है, फॉर द .bank.in डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 Simlipal Tiger Reserve was declared the 107th National Park of India, in which state it is located? तो सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व आपका लोकेटेड है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के जो आपका मयूरभंज जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। अब जो जो आपका सिमलीपल टाइगर रिजर्व है, ये सेकेंड प्रोटेक्टेड एरिया बना है उड़ीसा का, जिसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है आफ्टर भितरकनिका, जिसको 1998 में डिक्लेयर किया गया था।
ठीक है। इसके अलावा जो सिम्पलीपल टाइगर रिजर्व आपका है, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क बना है ओडिशा का, जिसका एरिया है आपका 845.70 स्क्वायर किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय एक्सिस बैंक ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म टू कॉम्बैट OTP रिलेटेड फ्रॉड सच एज सिम स्वैप और फिशिंग अटैक। तो रिसेंटली एक्सिस बैंक की जो ऐप है, मोबाइल ऐप, यहाँ पे एक फीचर आपका लॉन्च किया गया है, इट इज इन ऐप मोबाइल OTP। तो जैसे आपका OTP मैसेज के थ्रू आपको आता था और उससे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा रहते थे, तो अब इसी चीज को कॉम्बैट करने के लिए एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है इन ऐप मोबाइल OTP। मतलब जो OTP आएगा वो आपके मोबाइल ऐप में ही आएगा, ठीक है। तो इससे फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फाइन। तो जो आपका ये फीचर है, ये रिप्लेस करता है SMS बेस्ड OTPs को विद अ इन ऐप टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड्स फॉर एनहांस सिक्योरिटी। ओके। Now next आपका क्वेश्चन है, which traditional agriculture product from Rajasthan was recently in May granted a geographical indication tag by Geographical Indication Registry। तो इनमें से कौन सा आपका प्रोडक्ट है जिसको इन मंथ ऑफ में GI टैग मिला था एंड इट बिलोंग्स फ्रॉम द राजस्थान। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, इस प्रोडक्ट का नाम है सांगरी, या इसे खेर सांगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आपका रिसेंटली GI टैग दिया गया था। ठीक है, किसने दिया था? आपकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने, जिसकी शुरुआत 2003 में आपकी की गई थी एंड इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में आपका लोकेटेड है। इसी के साथ हमें नोट करना है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था इन मंथ ऑफ जनवरी कि हमारा टारगेट है 10,000 GI टैग्स का बाय द ईयर 2030। ठीक है, तो ये आपको टारगेट याद रखना है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्टेट्स के सबसे ज़्यादा GI टैग्स हैं। ठीक है, तो टॉप 5 स्टेट्स की बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट है आपकी एज ऑफ जुलाई 2025। ठीक है, PIB से लिस्ट ली गई है, जहाँ पे एज ऑफ जुलाई ये लिस्ट आपकी बताई गई थी। इसके अकॉर्डिंग सबसे टॉप पे, मतलब कि सबसे ज़्यादा GI टैग आपके हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के हैं, फॉलोड बाय तमिलनाडु। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका है महाराष्ट्र, फोर्थ पे आ जाता है आपका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, एंड फिफ्थ नंबर पे है आपका असम। ठीक है, यहाँ पे हम पूरी लिस्ट देख सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पे बॉक्सेस बनाए हुए हैं। ठीक है, इस टाइप के बॉक्सेस आप देख पा रहे होंगे, जिसके आपके मतलब ऐसे स्टेट्स जो आपके टॉप 5 में है उनके लिए मैंने बॉक्सेस यहाँ पे तैयार किए हुए। जैसे असम जो है ये टॉप 5 में आता है आपका, इसके 40 GI टैग हैं। ठीक है, देन कर्नाटका जो है इसके 45 हैं, महाराष्ट्र के 52 हैं, एंड तमिलनाडु के 69 जो है GI टैग रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जिसके हाईएस्ट है, ये GI टैग है 76, ये एज ऑफ जुलाई है। ठीक है, ये एज ऑफ जुलाई जो है लिस्ट निकाली गई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, और उत्तर प्रदेश के सबसे हाईएस्ट थे 76। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर पे कौन सा है? तमिलनाडु विद 69, देन फिर आपका है महाराष्ट्र, एंड उसके बाद आता है आपका कर्नाटका, और उसके बाद असम। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनके सबसे ज़्यादा GI टैग रजिस्टर किए गए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द मेंस एशिया कप हॉकी 2025। तो आपका जो है मेंस एशिया हॉकी कप होने वाला है। कब ये है? ये आपका 29 अगस्त को स्टार्ट होएगा और सितंबर तक ये आपका चलेगा। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है? इंडिया इसे होस्ट कर रहा है, एंड ये आपका राजगीर में हो रहा है। ठीक है, राजगीर बिहार में ये आपका हो रहा है। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ये आपका चलेगा। कौन से स्टेडियम में होगा? राजगीर हॉकी स्टेडियम में आपका होगा। ठीक है, एडिशन कौन सा है? तो इट इज़ द 12th एडिशन। और टीम कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है? तो इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, मलेशिया, चाइनीज त्यापी, बांग्लादेश एंड कजाकिस्तान। यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि पहले पाकिस्तान एंड ओमान जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट इन्होंने जो है विड्रॉन कर लिया है इस टूर्नामेंट से, और इनकी जगह बांग्लादेश और कजाकिस्तान को यहाँ पे एंट्री मिली है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट एडिशन आपका होगा, मतलब 2026 का आपका जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा, ये कौन सी कंट्री में होगा? तो आपका इसे होस्ट कर रहे हैं बेल्जियम एंड नीदरलैंड। ठीक है, बेल्जियम एंड नीदरलैंड आपका इसे होस्ट करेंगे, 2026 में ये होगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड डैश एज द डेट फॉर सेलिब्रेटिंग आयुर्वेदा डे एवरी ईयर। तो देखो आयुर्वेदा डे जो है वो हर साल आपका धनतेरस के दिन मनाया जाता था। पिछले साल भी इसे हमने धनतेरस के दिन मनाया था, बट आपका इस बार क्या बोला गया है, एक डेट यहाँ पे डिसाइड की गई है कि इस डेट को हर साल आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा, विच इज़ योर 23rd of September। तो इस साल से हम 23rd सितंबर को जो है आपका आयुर्वेदा डे मनाएंगे। ठीक है, अब जो 9th आयुर्वेदा डे था जो 29 अक्टूबर 2024 को मनाया गया था, इसकी थीम आपकी पूछी जा सकती है, विच इज़ आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी अपॉइंटेड इलिन ग्यू एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो इलिन ग्यू आपकी फ्री स्टाइल सिकिंग की प्लेयर हैं, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है TCL का। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज TCL की ये नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, और ये यंगेस्ट ओलंपिक चैंपियन बनी थी इन अ फ्री स्टाइल सीकिंग, जिन्होंने 3 मेडल यहाँ पे जीते थे, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर इन्होंने जीता था 2022 के विंटर ओलंपिक्स में इन बीजिंग, चाइना। ओके, now next is consider the following statements about the SBI Economic Research Department report on UPI transaction। तो recently SBI की रिपोर्ट आपकी आई है और about the UPI transaction यहाँ पे बताया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है कि एवरेज डेली UPI ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है वो बढ़ी है 75,743 करोड़ से, जो जनवरी 2025 में आपकी जो है नोट की गई थी। नाउ ये अगस्त तक आते आते बढ़ गई है 90,446 करोड़। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है महाराष्ट्र ने फर्स्ट रैंक हासिल की है बोथ इन UPI यूसेज एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू शेयर्ड। ठीक है, स्टेट वाइज अगर बात करें तो टॉप किसने किया, महाराष्ट्र ने। देन यहाँ पे अगर बात करें द शेयर ऑफ UPI इन टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये आपकी 40% 40% थी 2019 में, नवंबर 2019 में, और ये अब इंक्रीज होके एज ऑफ मई 2025 91% हो गई है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है SBI emerged as a top remitter bank with a 5.2 बिलियन ट्रांजेक्शन, वाइल येस बैंक जो है ये आपका टॉप बेनिफिशियरी बैंक है, नियरली 8 बिलियन ट्रांजेक्शन इसकी हमने यहाँ पे नोट की है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अमंग UPI प्लेटफॉर्म फोन पे लेड दी 8,931 मिलियन ट्रांजेक्शन। अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, ऐप्स की बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन की है फोन पे ने, फॉलोड बाय योर गूगल पे और जीपे एंड पेटीएम। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सी करेक्ट है, तो सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, दे ऑल आर करेक्ट। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे UPI वैल्यू की अगर हम बात करें, एवरेज डेली UPI ट्रांजेक्शन्स जो हैं ये भी हमने डिस्कस किया। ये आपका 75,743 करोड़ से 80,919 हुआ था जुलाई में, और अगस्त में हमने रिकॉर्ड किया है 90,446 करोड़ का। ठीक है, अगर हम एवरेज डेली ट्रांजेक्शन बाय वॉल्यूम देखें तो ये आपका है 127 बिलियन से अब ये पहुंच गया है 675 मिलियन तक। ठीक है, इतना ये बढ़ गया है। जान से अभी तक की बात हो रही है, यहाँ पे अगस्त तक की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम बात करें टॉप स्टेट्स की, ऐसे स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूसेज देखा गया है UPI का, तो इस पे पहला नंबर आता है महाराष्ट्र का विद 9.8%, फॉलोड बाय कर्नाटका, देन थर्ड नंबर पे UP, फोर्थ पे तेलंगाना एंड फिफ्थ पे आ जाता है आपका तमिलनाडु। वहीं पे बाय वैल्यू की टर्म्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में विद 9.2%, फॉलोड बाय कर्नाटका, UP, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है कि आपका शेयर ऑफ UPI, मतलब लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड से शिफ्ट हुए हैं UPI में। ठीक है, जो 40% से बढ़ के जनवरी 2021 में, 2019 से 21 में ये 62% हुआ। उसके बाद मई में ये 91% नोट किया गया। ठीक है, मतलब लोग अब UPI ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेमिटर और बेनिफिशरीज की बात करें तो रेमिटर आपका टॉप रेमिटर रहा है SBI और टॉप बेनिफिशियरी रहा है येस बैंक। वहीं पे प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो फोन पे पहले नंबर पे है, दूसरे पे गूगल पे और तीसरे नंबर पे है आपका पेटीएम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। या तो प्लेटफॉर्म बेस्ड आपका क्वेश्चन बनेगा इसमें, या तो स्टेट्स पूछ लेगा कि टॉप स्टेट्स कौन से हैं। ठीक है,
और एक इसमें से बन सकता है कि रेमिटर और बेनिफिशियरी वाले में से। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, in which city was the India's first removable solar panel system between railway tracks commission? तो recently अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि आपकी वाराणसी सिटी जो है यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके बीच में आपके रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम का मतलब एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ट्रैक्स के बीच में सोलर पैनल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कौन सी सिटी है, तो वाराणसी है, ठीक है। यहाँ के बनारस लोकोमोटिव वर्क जो है यहाँ पे कमीशन किया गया है आपका पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम, ठीक है, बिटवीन दी रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। और इसका पहला प्रोजेक्ट आपका था बनारस लोकोमोटिव वर्क्स लाइन नंबर 90, ओके। अब बात करें सिस्टम डिटेल्स की, तो लेंथ इसकी 70 मीटर्स की है, नंबर ऑफ पैनल्स इसमें 28 यूज किए गए हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो है 15 किलोवाट पीक की, ठीक है। पावर डेंसिटी की बात करें तो ये 220 किलोवाट पीक पर किलोमीटर है, और एनर्जी डेंसिटी इसकी आपकी है 880 यूनिट्स पर किलोमीटर पर डे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिकम दी फर्स्ट इन इंडियन पावर सेक्टर टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसने अडॉप्ट किया है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान? तो इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एनटीपीसी लिमिटेड। तो इसका जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है बेसिकली ये आपकी गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो करके हम आने वाली जो प्रॉब्लम है उसके लिए पहले से ही तैयार रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 आया था, ठीक है, उसमें हमने प्रिकॉशंस क्या लिए थे कि हम जो है अच्छे से हाथ धोएं, ठीक है, व्यायाम करें, ठीक है। तो मतलब ऐसी चीज़ें अगर हम पहले से ही करते होते तो अभी इतना जो नुकसान हुआ था मैनकाइंड का वो चीज़ नहीं होता, मतलब इतने लोगों की जान गई क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे, राइट। तो एक तरह से ये जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है ये भी गाइडलाइंस है जो ऑर्गेनाइजेशन को बचाएगा आने वाले खतरे से। जैसे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आया या साइबर अटैक हुआ तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे। फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च दी श्रम श्री स्कीम टू सपोर्ट रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर? तो रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल द्वारा लॉन्च की गई है आपकी श्रम श्री स्कीम, ऐसे लोगों के लिए जो बेसिकली दूसरे स्टेट्स में गए थे बट दूसरे स्टेट्स में उनको फॉर एग्जांपल कि जैसे महाराष्ट्र का केस आप देख रहे हो, वहाँ पे लोग जा रहे हैं और मैक्सिमम जगह भाषा को लेके कितना जो है दिक्कत हो रही है कि नहीं आपको मराठी आनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो लोग इस चीज़ से क्या करते हैं, मतलब एग्जाम्पल ले रही हूँ, इससे लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र को छोड़ देंगे जो भी बाहर से वहाँ गए होंगे दूसरे स्टेट से, और वो अपने स्टेट्स में जाएंगे, राइट। अब उनके लिए ही जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का कोई पर्सन है, उसके साथ ऐसे ही केस हुआ और वो वापिस वेस्ट बंगाल चले गया, तो अब उसकी जॉब नहीं है, राइट, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गया वेस्ट बंगाल, पहले महाराष्ट्र में वर्क करता था। तो अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल की सरकार ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है श्रम श्री स्कीम, जिसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा पर्सन को 5000 पर मंथ, ठीक है, अप टू 1 ईयर या जब तक उसको जॉब नहीं मिलती है तब तक, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च की है श्रम श्री नाम से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, लेबर डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है इसे इम्प्लीमेंट करेगा, और इस चीज के लिए जो पर्सन है उनको रजिस्टर करना होगा श्रम श्री पोर्टल पे, ठीक है। यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उत्कर्ष बांग्ला स्कीम के तहत, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, उसके बेसिस पे वहाँ पे स्टेट में ही उन पर्सन को जॉब्स दी जाएंगी, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जॉब कार्ड जो है बनाए जाएंगे अंडर दी कर्मश्री स्कीम, ओके। नेक्स्ट इज, हु वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 एट द ग्रैंड फिनाले, जो आपका जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनालिटी हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल दिया गया है 2025 का? तो इट इज वॉन बाय दी मनिका विश्वकर्मा, जो बिलोंग करती हैं राजस्थान से, ठीक है। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट जो आपका होगा नवंबर 2025 में थाईलैंड में ही आपका होगा, वहां पे ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी।
इसके अलावा इस इवेंट के जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? इट इज ग्लैमिनिन ग्रुप, और इसके फर्स्ट रनर अप थे आपके तान्या शर्मा फ्रॉम यूपी, महक ढींगरा एंड अमीशी कौशिक फ्रॉम हरियाणा। ये सेकेंड एंड थर्ड रनर अप आपके रहे थे। ओके, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं मनिका विश्वकर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफिस हैज डिक्लेयर्ड रूबेला हैज बीन एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन विच कंट्री? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिससे रिसेंटली रूबेला जो है, जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, वो एलिमिनेट हो गया है? रूबेला ऐसा होता है, देखो इस टाइप की जो है पैचेस से आपके हो जाते हैं, ठीक है, जो आपका और इसके सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, ड्राई कफ और रनिंग नोज जो है इसके सिम्टम होते हैं, बेसिकली वायरस सिम्टम्स इसके हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिसेंटली नेपाल जो है आपका 6th कंट्री बन गया है साउथ एशिया में जिसने एलिमिनेट किया है रूबेला को, ठीक है। इससे पहले आपका भूटान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन मालदीव्स, श्रीलंका एंड तिमोर लेस्टे, ये आपके साउथ ईस्ट नेशन है जिन्होंने एलिमिनेट किया है रूबेला को। ओके, बिफोर नेपाल। Now next question है, recently in August, the InSpace has selected a consortium to design, build and operate India's first fully indigenous commercial Earth observation satellite constellation. Which of the following companies are part of consortium led by the Pixel Space India for this project? तो इस कंसोर्टियम को जो है लीड कौन करेगा? पिक्सल स्पेस इंडिया, और इस कंसोर्टियम में आपका ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड पियरसाइट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन आपकी इस कंसोर्टियम में शामिल है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ इन स्पेस की बात करते हैं। इसके चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका, हेडक्वार्टर अहमदाबाद में लोकेटेड है और इसे 2020 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेस्टर्न रेलवे कमीशन इंडियाज फर्स्ट 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशन एट द नागड़ा खाच रोड सेक्शन ऑफ रतलाम डिवीजन मध्य प्रदेश अंडर विच इनिशिएटिव? तो रिसेंटली वेस्टर्न रेलवेज ने कमीशन किया है इंडिया का पहला 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशन को अंडर विच मिशन? अंडर द मिशन रफ्तार, ठीक है। इस मिशन का नाम है रफ्तार। इसके तहत ये आपका जो है यहाँ पे सबस्टेशन जो है वो कमीशन किया गया है, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इट इज जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय डिविजनल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग टीम रतलाम, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो आपका है वेस्टर्न रेलवेज का, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टीम और BNC पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो इनकी मदद से इसको यहाँ पे जो है कमीशन किया गया है। ओके, इसी के साथ मिशन रफ्तार की बात करें तो यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था 2016-17 का जो रेलवे बजट था उसमें, और इसका मेन एम क्या है कि हम इंक्रीज करें एवरेज स्पीड आपकी फ्राइट ट्रेन्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड अ 5-star अम्ब्रेला अग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर आधार? तो बेसिकली आधार को एनहांस करने के लिए जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, UIDAI है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है 5 साल का अम्ब्रेला अग्रीमेंट आपके इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। ISI के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अब दोनों ही आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में देखते हैं। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है इसके प्रेसिडेंट है शंकर कुमार पाल, हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और इसे 1931 में स्टैब्लिश आपका किया गया था। नेक्स्ट आता है UIDAI, इसके CEO हैं आपके भुवनेश कुमार, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द श्रेष्ठ इनिशिएटिव टू बूस्ट ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द श्रेष्ठ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ठीक है, ताकि जो आपका ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी है उसको बूस्ट किया जाए। अब क्वेश्चन क्या है कि फुल फॉर्म बताना है, तो ये बेसिकली आपका एक इंडेक्स है, तो इट इज स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो श्रेष्ठ है इसका काम क्या है? बेसिकली आपका
कि जो ड्रग क्वालिटी है वो ढंग से मेंटेन की जा रही है कि नहीं, वो आपका मतलब बेसिकली एक तरह से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके फॉलो किए जाएं, ये चीज़ आपका इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये इनिशिएटिव क्या करेगा कि चेक करेगा जो ड्रग क्वालिटी है ठीक है कि नहीं, सेफ वो ड्रग्स हैं कि नहीं, तो इन सब के बारे में देखेगा। ठीक है, अब ये आपका जो है प्रपोज किसने किया था इस इनिशिएटिव को, तो इट इज़ योर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये आपका एक रोड मैप है फॉर सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, प्रपोज किसने किया ये हमने देख लिया, CDSCO द्वारा इसको प्रपोज किया गया है। इसका मेन एम है हमें इंप्रूव करना है परफॉर्मेंस स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की अक्रॉस इंडिया। ये इंश्योर करे कंसिस्टेंट ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तीसरा है कि यहाँ पे जो है दो कैटेगराइज में स्टेट्स को बांटा जाएगा, एक है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, दूसरा है प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और यूटी। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है इसमें 27 इंडाइसेस आपके रखे गए हैं। ये बेस्ड होंगे आपके 5 थीम में, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग एक्टिविटीज, सर्विलियंस एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिवनेस पे। वहीं पे दूसरी कैटेगरी जो आपकी है इसमें 23 इंडाइसेस आपके रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टाइमलाइन रखी गई है कि जो स्टेट्स हैं वो सबमिट करेंगे डेटा आपका बाय 25th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, now next is recently in August the National Small Industries Corporation Limited, that is NSIC, signed MOU with several private sector banks under its MSME credit facilitation program. Which of the following bank was not a part of this MOU? तो रिसेंटली जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इनके द्वारा MOU साइन किया गया है 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ। ठीक है, आपका MSME क्रेडिट फैसिलिटेशन प्रोग्राम के तहत, और इनमें से कौन सा बैंक आपका ऐसा है जिसके साथ MOU साइन नहीं हुआ है, तो इट इज़ योर HDFC बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, HDFC बैंक। बाकी आपके एक्सिस बैंक हो गया, धनलक्ष्मी, कर्नाटका बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इंडसइंड बैंक, ये 5 बैंक है जिनके साथ ये MOU आपका साइन हुआ है। ठीक है, नाउ NSIC जो है इसकी बात करते हैं, इसके करंट CMD है SS आचार्य, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1955 में इसको स्टैब्लिश आपका किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज द 12th एडिशन ऑफ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज SLANEX 2025 was conducted between which two countries? तो रिसेंटली कोलंबिया में ही आपकी एक्सरसाइज हुई है SLANEX नाम से। कौन सा एडिशन था, 12वां एडिशन था, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपकी हुई है। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इंडिया की तरफ से INS ज्योति, INS राणा, और श्रीलंका की तरफ से श्रीलंकन नेवल शिप गाजाबाहु, विजयबाहु बाहु एंड सूर्या, ये यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपके शामिल थे। अगर बात करें प्रीवियस एडिशन की तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपकी हुई थी 11th एडिशन। ओके, now next आपको क्वेश्चन है, चाइना recently launched the Advanced Earth Observation Satellite PRSS under the Uran space program primarily for the land resource survey and disaster prevention and mitigation. The PRSS belongs to which nation? तो recently चाइना ने पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट PRSS, इसको लॉन्च किया था अंडर देयर प्रोग्राम उड़ान स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बन सकता है कि PRSS क्या है, PRSS स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इंडियन clean tech company secured 38 million euro in equity and debt financing from German Export Finance Bank to build 2 compressed biogas plants in India. तो इंडिया में 2 compressed biogas plant को establish करने के लिए आपका इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 38 मिलियन यूरोस का फंडिंग जो है वो दी गई है जर्मन एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक द्वारा, तो इट इज CEF ग्रुप। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CEF ग्रुप को ये फंडिंग मिली है। ठीक है, अब CEF का टारगेट है कि ये स्टैब्लिश करेंगे 22 CBG प्लांट्स नेशन वाइड। ठीक है, ये टारगेट इनका है, और मतलब जो फंडिंग आई है उसमें से ये फंडिंग इसमें भी खर्च करने वाले हैं। साथ में ही CEF ग्रुप जो है ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं करंटली 3 की प्रोजेक्ट्स। 2 तो आपके म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड प्लांट्स हैं जो आपका जम्मू एंड अहमदाबाद में है, एंड तीसरा आपका है मड बेस्ड प्लांट, ये आपका उत्तर प्रदेश में है जिसपे ये करंटली वर्क कर रहे हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो रिसेंटली आपके जो बैंकिंग लॉज हैं, बैंकिंग लॉज एक्ट 2025 है, ये अभी इफेक्ट में आया है 1 अगस्त 2025 से। इसी के रिगार्डिंग आपके स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो थ्रेशोल्ड है आपका फॉर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द बैंक हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 2 करोड़। इसकी जो लिमिट है वो आपकी इंक्रीज कर दी गई है, 2 करोड़ कर दी गई है। नेक्स्ट है जो टेन्योर है डायरेक्टर्स का इन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, इसको भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है, 10 साल से 8 साल कर दिया गया है। देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स एंड अदर असेट्स टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो जो भी आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड्स होगा, ठीक है, उसको या असेट्स जो होंगे उसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में आप ट्रांसफर करना होगा। नेक्स्ट है पीएसबीज कैन नाउ इंडिपेंडेंटली फिक्स देयर रेम्युनरेशन ऑफ देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। जो पहले आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते थे, अब डायरेक्टली पब्लिक सेक्टर्स बैंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक मस्ट सबमिट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स टू द आरबीआई एवरी फ्राइडे एज पर द न्यू अमेंडमेंट्स। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, थर्ड करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 एंड 4 ओनली, ठीक है, दे आर करेक्ट। नाउ यहाँ पे एक एक करके सारे अमेंडमेंट्स देखते हैं, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि रीडेफिनेशन ऑफ अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। तो बेसिकली आपका जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की लिमिट थी वो बढ़ा दी गई है। पहले ये आपका 5 लाख एंड अबव होती थी, अब इसको 2 लाख कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो आपका डायरेक्टर्स हैं उनका जो टेन्योर है कॉर्पोरेटिव बैंक्स में वो पहले 8 साल होता था, अब इसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है, ठीक है। इसमें चेयरपर्सन एंड होल टाइम डायरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, ये भी मैंने पॉइंट आपका क्लियर कर दिया है, पब्लिक सेक्टर बैंक मस्ट ट्रांसफर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स शेयर्स 7 ईयर्स अनक्लेम्ड जो होंगे, बॉन्ड रिडम्पशन अमाउंट, ये सब इनको ट्रांसफर करना होगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, ठीक है। नेक्स्ट है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है दे कैन नाउ फिक्स ऑडिटर रेम्युनरेशन डायरेक्टली। पहले आरबीआई और गवर्नमेंट करती थी, अब पीएसबीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है वो सेंड करनी होगी आरबीआई को मंथली, फोर्टनाइटली एंड क्वार्टरली इंस्टेड ऑफ एवरी फ्राइडे। पहले फ्राइडे को था, अब इसे मंथली, फोर्टनाइटली मतलब 14th डे, ठीक है, क्वार्टरली, ओके। और ये सारे अमेंडमेंट्स आपके इफेक्ट में आ गए हैं 1 अगस्त 2025 से। Now next is which mutual fund recently received approval from the SEBI to launch India's first specialized investment fund, that is SIF। तो इनमें से कौन सी आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है सेबी से कि ये अपना स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF जो है वो लॉन्च कर सके? तो इट इज क्वांट म्यूचुअल फंड, ठीक है। किसको अप्रूवल मिला है? क्वांट म्यूचुअल फंड को ये अप्रूवल मिला है। अब ये आपका मतलब इसका नाम क्या है जो ये आपका SIF है? तो इट इज QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, इसका नाम रखा गया है। ये पहली आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी है इंडिया की जिसे सेबी का अप्रूवल मिला है अंडर दिस कैटेगरी, SIF कैटेगरी, ठीक है। इसके साथ सेबी ने अप्रूवल दिया है चॉइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, ठीक है। किस चीज का अप्रूवल मिला है कि ऑपरेट कर सकते हैं एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेजिंग चॉइस म्यूचुअल फंड, ओके। Next is according to the Fitch Ratings July 2025 report, what is the revised GDP growth forecast for India for the financial year 2026? तो Fitch Rating ने अपनी जो GDP projection दी थी इन्होंने वो रिवाइज की है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.3%। अभी इन्होंने प्रेडिक्ट किया है, पहले 6.4% ये इन्होंने मेंशन किया था, ठीक है। अर्लियर प्रोजेक्शन वाज 6.4%। नाउ फिच रेटिंग की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है इयान लिनन, हेडक्वार्टर इसका आपका न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। 1914 में इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। Now next is the Indian Army signed an MOU worth rupees 223.95 crore with which company for the procurement of 212 advanced 50-ton tank transporter trials। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ इंडियन आर्मी का टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे प्रोक्योरमेंट मतलब ये कंपनी जो है ये 212 एडवांस 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रायल्स यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करेगी। तो इट इज एक्सिसकेड एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है, इट इज ऑप्शन नंबर बी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज बाय द ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप फाउंडेशन, जो आपका रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। तो इनमें से कौन से आपके ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने जीता है? तो इट इज वर्ल्ड नंबर 1 आपके मैग्नस कार्लसन। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मैग्नस कार्लसन द्वारा इस इवेंट को जो मतलब ये इस इवेंट के विनर रहे थे, इन्होंने डिफीट किया था फ्रांस के अली रेजा फिरोजजा को, एंड थर्ड नंबर पे थे हिकारू नाकामोरा फ्रॉम यूएसए। ओके, नाउ इंडियन ग्रैंड मास्टर की बात करें तो फोर्थ नंबर पे अर्जुन एरिगेसी थे, 8 नंबर पे निहाल सरीन, 14 नंबर पे थे अनीश गिरी। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप फाउंडेशन की। तो इसके करंट सीईओ हैं राल्फ रिचर्ड। इसे 2023 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका रियाद सऊदी अरेबिया में। Next is the Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI, in consultation with the ministry, with which ministry released a definitive list of Ayurvedic food preparation under the category Ayurveda Ahar. तो रिसेंटली FSSAI ने इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है, इनकी कंसल्टेशन में एक लिस्ट जारी की है आयुर्वेदिक फूड की। ठीक है, आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशन की अंडर आयुर्वेदा आहार। तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, इनके साथ मिलकर ये लिस्ट जारी की गई है। ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम है कि हम असिस्ट करें फूड बिजनेस ऑपरेटर को, ठीक है, ताकि उनको यहाँ पे बेसिकली हम क्लियर और क्रेडिबल रेफरेंस दे पाए फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदा आहार प्रोडक्ट्स। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर आया है। ओके, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।